साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी 10वीं 12वीं पास है और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। आपके लिए आ चुके हैं जल विभाग के द्वारा एक बार फिर से नई भर्ती, लेटेस्ट यहाँ पर 2025 की नई भर्ती आ चुकी है। वाटर डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर 10वीं 12वीं पास यहाँ पर भाई बहन है, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो इसमें यहाँ पर जो भाई बहन 10वीं 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, वो सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी। भारत के सभी राज्यों से इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि अभी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और आपकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक है तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर होने वाला है सरकारी नौकरी पाने का। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, जल विभाग के द्वारा यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। यहाँ पर बम्पर पदों पर वैकेंसी होगी जिसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं। तो इसमें क्या होगी, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, आपका एज लिमिट क्या होगी, आपकी सैलरी, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। क्या सच में अगर आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में है और अभी तक आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें। मैं आपको इस लेटेस्ट भर्ती के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी बताऊंगा कि इसमें कुल कितने पोस्ट होंगे और कौन कौन से कैटेगरी के पोस्ट होंगे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो अगर आप 10वीं 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ये वैकेंसी उन सभी भाई बहनों के लिए होने वाली है। तो इसमें आपका एज लिमिट क्या होगा, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कैसे आपको करना होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन तरीके से आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। जिस मोबाइल फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फ़ोन से घर बैठे भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जो प्रोसेस कैसे होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आवेदन का प्रोसेस सिंपल प्रोसेस है। और बात करेंगे आगे एप्लीकेशन फीस के बारे में कि यहाँ पर अगर आप आवेदन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फीस क्या होगा। और इसके अलावा सैलरी डिटेल है, सिलेक्शन प्रोसेस है। और जब से इंपॉर्टेंट है कि इसका यहाँ पर लास्ट डेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट डेट है वो इसी महीने का है, वो जल्द ही है। अब उससे पहले फटाफट से आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये नौकरी है जो कि स्थायी नौकरी होगी जिसमें आपको अच्छा खासा वेतन भी मिलेगा। काम भी सिर्फ आपको चेकिंग का काम करना होगा, कोई आपका हार्ड काम नहीं रहेगा। और जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो ये नौकरी आपको अपने जिले के अंदर किसी भी पंचायत में मिल सकती है, स्वयं की पंचायत में भी आपको नौकरी मिल सकती है। तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले इस भर्ती के अंदर और इंपॉर्टेंट डेट क्या है, कैसे आवेदन करना होगा। तो सारी जानकारी वीडियो में आगे आपको विस्तार से मिलेगी। तो वीडियो आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मिलेगी। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे और अपने साथी भाई बहन है उनको भी वीडियो जरूर शेयर कर दे ताकि वो भी इस वैकेंसी का फायदा उठा पाए। और आप ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं, राज्य का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसके ऑप्शनल नोटिफिकेशन और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सारी जानकारी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए आधिकारिक वेबसाइट पर चलते हैं और सारी जानकारी विस्तार से जानते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं हम इस भर्ती की वेबसाइट पर आ चुके हैं। वाटर डिपार्टमेंट का यहाँ पर जैसा कि ये वेबसाइट है उसके ऊपर यहाँ पर आप भर्ती का नाम भी देख सकते हैं कि यह भर्ती किसके द्वारा आयोजित की जा रही है। तो भर्ती का नाम रहेगा जैसे कि जल विभाग भर्ती, यहाँ पर कहे तो जल विभाग द्वारा ये भर्ती आयोजित की जा रही है। तो इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, कुल कितने पद होंगे और आपको यहाँ पर वेतन क्या होगा, यहाँ पर आपका प्रत्येक पोस्ट के लिए तो कौन कौन से पोस्ट होंगे, तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो अब ध्यान से आप देखें। तो जैसा कि मैं आपको सारी जानकारी इस भर्ती के नोटिफिकेशन के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो आपको शुरू से लास्ट तक देखना है अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में। तो यहाँ पर बात करें इस भर्ती में आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी और आपका आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगा। जैसे कि ऑनलाइन माध्यम से आप इसमें आवेदन घर बैठे मोबाइल फोन से भी भर सकते हैं। जैसा कि आप जिस मोबाइल फोन से ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल से भी आप इस भर्ती के अंदर ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे भी फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, जैसा कि आप भी 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जल विभाग भर्ती के अंदर। ये भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। आप भारत के किसी भी राज्य से रहने वाले तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ऑल इंडिया से कैंडिडेट। अब बात करते हैं आपके एज लिमिट की। तो इसमें महिलाएं पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एज लिमिट में कितनी छूट दी जाएगी, महिलाओं को खास यहाँ पर छूट मिलेगी। बाकी अगर आप आरक्षित श्रेणी से होंगे जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी तो यहाँ पर आपको छूट मिलेगी। तो यहाँ पर आयु सीमा के बारे में सबसे बात करें पहले तो यहाँ पर आपका न्यूनतम आयु रहेगा जैसे कि 18 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी आपकी 35 वर्ष। यानी कि न्यूनतम अगर आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और आप भी 10वीं 12वीं पास है तो इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखें क्योंकि यहाँ पर आपको एक नौकरी मिलेगी जो एक स्थायी नौकरी होगी। तो यहाँ पर आपका अधिकतम आयु रहेगा 35 वर्ष तक अगर आपकी भी आयु है और आपने 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है सरकारी नौकरी की तलाश में और अभी तक आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है। तो कुछ राज्यों में यहाँ पर 42 वर्ष तक रहेगी। तो इसमें कौन कौन से राज्यों में रहेगी, जैसे कि 42 वर्ष तक आपका एज लिमिट, तो यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। जैसे कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर आरक्षित वर्ग से होंगे तो आपको छूट मिलेगी। और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी, ऑनलाइन माध्यम से आप इस भर्ती के अंदर घर बैठे भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको सारा यहाँ पर प्रोसेस और डॉक्यूमेंट क्या है वो मैं आगे बताऊंगा।
तो यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी के बारे में बात करें तो शुरुआती यहाँ पर आपको वेतन दिया जाएगा जो कि 18,000 रुपये, जो कि एक अच्छा खासा वेतन होगा। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर या फिर परीक्षा के आधार पर, तो मैं आपको सारा यहाँ पर जानकारी आगे देने वाला हूँ इस वीडियो में। इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी, सारा प्रोसेस इस वीडियो में मिलेगा इस भर्ती से जुड़ा, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, कैसे आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर शुरुआती सैलरी का है तो 18,000 रुपये मिलेगी, जो कि आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग, और अधिकतम वेतन रहेगा 69,100 रुपये, जो कि पद के अनुसार जैसा आपका यहाँ पर पोस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका वेतन रहेगा। जॉब लोकेशन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके जिले के अंदर, आपके राज्य में यहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी। यानी कि आप जिस जिले से हैं तो आपकी अपनी जो पंचायत है आपके जिले की, उसमें किसी भी पंचायत में नौकरी मिल सकती है। यहाँ पर आपको अपने राज्य के अंदर किसी भी जिले में नौकरी मिल सकती है, यानी कि इन यूर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट यहाँ पर आपका जॉब लोकेशन रहेगा। अब बात करते हैं कि जल विभाग भर्ती 2025 में यहाँ पर आप अगर आवेदन करना चाहते हैं इस लेटेस्ट भर्ती में, तो यहाँ पर आपके कौन कौन से पोस्ट रहेंगे और प्रत्येक पोस्ट की शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी भी अलग अलग होगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा इस भर्ती से जुड़ी जानकारी, जिससे कि आपको पूरी जानकारी जानिए, उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म भरना है ताकि आप सही से जानकारी जान पाए और उसके बाद यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरे ताकि आपको आगे कोई परेशानी न हो। तो इसमें पहला यहाँ पर आपके लिए पोस्ट रहेगा असिस्टेंट इंजीनियरिंग का, यहाँ पर डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन आपके इसमें कंप्लीट होना चाहिए। जैसा कि आप इसमें पहले पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी इंजीनियरिंग का तो कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर कलर का डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर अगर आप इस पोस्ट के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपका कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड है और हिंदी इंग्लिश के अंदर आपको जैसा कि नॉलेज भी होना चाहिए, और उसके अलावा आपको स्थानीय भाषा भी आनी चाहिए। और जैसे कि स्टोर कीपर के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, और जैसे कि वॉचमैन और इस प्रकार के जो यहाँ पर पोस्ट है उसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए। ड्राइवर के पोस्ट के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए। और लैब असिस्टेंट के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, और साथ में आपको साइंस के बारे में यहाँ पर जैसा कि डिप्लोमा डिग्री यहाँ पर कहे तो आपका ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर कहे तो जिसमें आपका मैनेजर का पोस्ट रहेगा, जिसमें आपको 12वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो कम से कम अगर कहे तो इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। तो कुछ ऐसे पोस्ट है जिनके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका पोस्ट विवरण रहेगा। बात करते हैं इसमें आगे एज लिमिट में आपको कितनी छूट मिलेगी, कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट रहेगी, कौन से कैटेगरी को कितनी छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर आयु सीमा के बारे में बात करें तो छूट किनको कितनी मिलेगी। तो अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, जनरल कैटेगरी से, तो आपका न्यूनतम आयु रहेगा 18 वर्ष। और बाकी अगर आप जैसे कि अधिकतम आयु के बारे में बात करें, अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं तो आपका 35 वर्ष तक अधिकतम आयु रहेगी, न्यूनतम आयु 18 वर्ष। और अगर आप जैसे कि आरक्षित श्रेणी से हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो फिर आपको छूट मिलेगी और आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया थोड़ा चेंज होगा। जैसे कि न्यूनतम आयु है जो कि सामान्य वर्ग है उनके लिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष। कुछ राज्यों में यहाँ पर आपको 42 वर्ष तक भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं आरक्षित वर्ग को कितनी छूट दी जाएगी। अगर आप एससी, एसटी से हैं वर्ग से तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। बाकी अगर आप ओबीसी वर्ग से हैं तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी। आप अगर दिव्यांग हैं तो फिर आपको 10 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से इस भर्ती के अंदर आयु सीमा में छूट का लिमिट रहेगा, जो कि आपकी श्रेणी अनुसार, आप जिस श्रेणी से तो उस हिसाब से आप इसमें अपनी योग्यता पूरी करते तो आवेदन कर सकते हैं। और कुछ इसमें अन्य जैसे कि योग्यता है वो भी आपको, जैसे कि आपको कम से कम 10वीं पास तो होना चाहिए। कुछ पदों के लिए आपका 12वीं पास भी होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन भी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जैसे कि कंप्यूटर है, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होना चाहिए, आपका इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। उम्मीदवार वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। उनको यहाँ पर उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। पद के अनुसार अनुभव की कुछ मांग हो सकती है स्टेट के अंदर, कुछ राज्यों में। आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो आपका आवेदन शुल्क क्या होगा। जैसा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। बाकी अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर फीमेल है तो आप निःशुल्क इसमें आवेदन कर सकती हैं। कोई यहाँ पर आपका आवेदन शुल्क नहीं लगेगा महिलाओं का यहाँ पर। और यहाँ पर ये आवेदन शुल्क का भुगतान भी आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, जैसा कि यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप घर बैठे ये आवेदन फॉर्म का जैसा कि भुगतान है वो आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अब बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में, कौन कौन से जरूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसा भर्ती के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपका 10वीं 12वीं का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, यानी कि मार्कशीट अंक तालिका वो होना चाहिए। उसकी फोटोकॉपी वो आपको अपने तैयार रखनी होगी इसमें आवेदन करने के लिए। और डिग्री डिप्लोमा में आपका सर्टिफिकेट है जो आपके पास वो होने चाहिए। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उस पोस्ट की योग्यता पहले देख ले, उसके बाद यहाँ पर उससे जुड़े यहाँ पर डॉक्यूमेंट है वो अपने पास सुरक्षित रख ले। और उसके बाद यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरते समय आपको उसमें अपलोड करने होंगे। सो एक आधार कार्ड है, पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी या फिर आरक्षित श्रेणी से, तो यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र है, स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो है, स्वयं के हस्ताक्षर है और ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि पोस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपके पास। जिस पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करेंगे उसके पोस्ट के लिए अगर ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट
डॉक्यूमेंट रहेगी तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होना चाहिए, इनकी फोटोकॉपी है और बाकी डॉक्यूमेंट वो आपको रखने होंगे। मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। अब बात करते हैं सैलरी और भत्ते के बारे में। तो सैलरी क्या होगी और कौन कौन से आपको सरकार के नियम अनुसार साथ में भत्ते मिलेंगे। तो सैलरी में शुरुआती रेंज के अंदर आपको मिलेगा 18,000 रुपये का प्रतिमाह वेतन, जो कि आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। और अधिकतम यहाँ पर आपका वेतन रहेगा 69,100 रुपये तक भी आपको यहाँ पर वेतन मिलेगा, जो कि आपके पोस्ट के ऊपर निर्भर करेगा आपके प्रदर्शन के आधार पर। अन्य भत्ते में बात करें तो डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा और मेडिकल पेंशन आपको साथ में मिलेगी। और प्रमोशन के बारे में बात करें तो सरकार के नियम अनुसार समय समय पर आप अपना प्रमोशन का करने का यहाँ पर कहे तो पद के अनुसार, जैसा कि अगर आप पहले इस किसी भी पोस्ट का यहाँ पर अगर आप आवेदन करते हैं, जैसा कि इसमें इस भर्ती के अंदर जिस पोस्ट के लिए आप 3-4 साल काम करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपको जैसे कि किसी अन्य पोस्ट पर नौकरी करनी है तो आप अपना पद प्रमोशन भी कर सकते हैं। इसमें यह भी आपको मौका मिलेगा और इस प्रकार से आपका यहाँ पर शुरुआती वेतन रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कैसे करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो स्टेप बताऊंगा, इन स्टेप को पूरा ध्यान से देखना है और इसी तरह आपको आवेदन फॉर्म है वो यहाँ पर भरना होगा। जैसे कि इसमें जल विभाग भर्ती में सबसे पहले आपको जल विभाग भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाना होगा और वहाँ पर आपको सब भर्ती का यहाँ पर नया जो नोटिफिकेशन है उसको आपको ओपन करना होगा। 2025 का लेटेस्ट है नोटिफिकेशन। तो वहाँ पर आप जल विभाग भर्ती का नोटिफिकेशन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आवेदन फॉर्म है वो खोलेगा। उस आवेदन फॉर्म को आपको यहाँ पर जैसा कि देखना है कि अपनी जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आपका पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आपको पहले तैयार रखना होगा। तो उसमें आपको आवश्यक जानकारी वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देनी है, जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, योग्यताएं और एजुकेशन से जुड़ी और अन्य व्यक्तिगत जानकारी वो आपको यहाँ पर सही से दर्ज कर देनी है। उसके बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी वो आपको अपलोड करनी होगी। आवश्यक जैसे कि आपका भुगतान है आवेदन शुल्क का वो यहाँ पर आपको भुगतान करना होगा। फिर आपको सबमिट करके उस फॉर्म का आवेदन फॉर्म है वो अपने पास जैसे कि सुरक्षित है प्रिंट आउट वो अपने आवेदन फॉर्म का रख लेना है। तो इस प्रकार से आप इस भर्ती के अंदर ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।